खासकर विदर्भ में उनके ख्यालात मुझे सुनने को मिले। उन ख्यालात में एक बात मेरी समझ में आई कि विदर्भ में ओबीसी के लोगों को एक बात की पूरी जानकारी है कि ओबीसी की आबादी इस देश में 52% है। ओबीसी की आबादी इस देश में 52% है। 52% की बात बार इस मंच से कही गई, लेकिन उन लोगों ने इस बात का जिक्र नहीं किया, या हो सकता है इस बात का उनको ज्यादा एहसास ना हो कि ये 52% जाति के आधार पर 3743 जातियों में बांटे गए। 52% तो हैं, लेकिन जाति के आधार पर 3743 टुकड़े किए गए। 52% तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन 52% को अगर 3743 टुकड़े कर दिए जाएं तो कितना छोटा टुकड़ा बन जाता है। इस बात का अगर आप लोगों को ज्ञान है तो एहसास नहीं है। इस बात का एहसास नहीं है कि ओबीसी के लोग 52% हैं। मंडल रिपोर्ट हमें बताती है कि ओबीसी के लोग 52.4% हैं। 52% से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जाति के आधार पर ये 3743 टुकड़ों में बांटे गए। हर टुकड़ा कितना छोटा बनकर रह जाता है। अगर इस बात का एहसास ओबीसी के लोग करें तब उनको जरूरत महसूस होगी इन तोड़े हुए लोगों को जोड़ने, इन जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़ने की जरूरत महसूस होगी, क्योंकि ये जुड़कर 52% बनते हैं। टूटकर कोई भी टुकड़ा 0.1% नहीं बनता। 0.1% कोई भी टुकड़ा नहीं बनता है अगर बराबर तोड़ दिया जाए। लेकिन कोई टुकड़ा छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन फिर भी कोई भी इस लायक नहीं है कि अपने बलबूते पर कोई भी जाति, कोई भी टुकड़ा कामयाब संघर्ष कर सके या वोट की राजनीति करके कामयाबी हासिल कर सके। इसलिए साथियों, 52% के साथ साथ आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि 52% को इस देश की समाज व्यवस्था ने, इस देश की ब्राह्मणवादी मनुवादी समाज व्यवस्था ने 3743 टुकड़े में बांटा है। अगर आप लोगों को इस बात का एहसास हो जाए तो आप लोगों को हो सकता है एहसास हो कि इनको जोड़ना जरूरी है। अगर हमें 52% की बात करनी है
52% से कुछ फायदा उठाना है तो इन लोगों को जोड़कर ही 52% बनते हैं। टूटे रहकर ये कोई भी जाति 1% नहीं बनती।